इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को देखकर ये मत जज करिएगा कि मैं किसी के लिए यहाँ पर किसी का सपोर्ट करने आई हूँ या किसी को डिफेम करने आई हूँ। मैंने शुरू से ही बोला है कि मैं सिर्फ वीडियो जो आता है उसी का रिव्यू देती हूँ। अभी तक मैंने देखा जो मुस्कान ने बोला उसके आधार पर मैंने दिया, और अब फाइनली पब्लिक को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है, यानी कि श्याम संजना का इंटरव्यू। इसके पहले मैंने जो मुस्कान से रिलेटेड जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे उनकी बातें बेतुकी लग रही थी। वो सिर्फ मजा लेने के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, सिर्फ एक तरफा चीजें बोल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को गलत साबित करने में तुले हुए थे, मुस्कान के कैरेक्टर को साबित करने में, गलत साबित करने में तुले हुए थे। लेकिन मुझे श्याम और जो संजना का इंटरव्यू आया वो गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता है, वो उनके घर की बात है। हमने ऑफ कैमरा नहीं देखा है कौन सही है कौन गलत है। हम ऑन कैमरा जो देख रहे हैं, जेन्युइन बातें जो होती हैं उस बात पे हम बात करेंगे कि जेन्युइन बातें इन्होंने की जो इनसे इंटरव्यू में पूछा गया। और मुझे अच्छा लगा, इन्होंने यहाँ पर यह दर्शाने की कोशिश नहीं की कि सिर्फ मुस्कान गलत है, या ये दर्शाने की कोशिश नहीं की कि सिर्फ अक्षय ही सही है ना। यहाँ पर दोनों की गलतियां इन्होंने मानी। और एक इंसान 110% सही नहीं होता है। सबसे पहली बात कि मैं अक्षय और मुस्कान दोनों को कहूंगी कि दोनों में से एक समझदार होता है इंसान तो बात यहां तक बढ़ती ही नहीं। किसी ने भी समझदारी वाली बात की ही नहीं, किसी ने भी नहीं की। एक पति के अंदर अगर इतनी गंदी लत हो, वो दुनिया की सबसे बुरी लत है, सबसे गंदा इंसान है, मैं मुंह खोलकर कहती हूँ। और जो भी आज बात बिगड़ा है सिर्फ और सिर्फ अक्षय की एक गलत आदत की वजह से। और वो क्या कम था कि मुस्कान ने इस बात की समझदारी ही नहीं दिखाई कि जब मेरा पति ड्रिंक करता है तो वहां पर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें। वहां पे थोड़ा सा औरत को, पत्नी को यही चाहिए कि दूरी बना ले, क्योंकि पीने खाने वाले इंसान किसी के सगे नहीं होते हैं, ये बात पता है। और ये बात मुस्कान को अच्छे तरीके से पता है कि एक पीने वाले इंसान की वजह से उसकी सासू माँ ने भी दुख झेला, वो खुद दुख झेल रही है। और ये बात अक्षय से भी मैं कहूंगी कि जब आपने अपनी माँ को वो दुख दर्द में रहते हुए देखा है, फिर भी आपने ये लत अपने अंदर पकड़ ली, और उसी आदत की वजह से आपकी पत्नी इस टाइम पे सरवाइव कर रही है। हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, मैं 10 बार कह रही हूँ। वो पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं जहां पर खट्टा मीठा नोक झोंक ना हो, सब में होता है यार, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को सरेआम सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाओ। आपका कोई फर्ज नहीं बनता था कि आप अपनी पत्नी के लिए अपशब्द यूज करो। अपने ही पिता के साथ में उसके चक्कर चलाकर उसके रिश्ते को तार तार कर दिया। वो पति नहीं है। पति वो होता है ना जहां पर चार समाज में पत्नी की बेइज्जती होती रहे, सबसे पहले पति उसके सामने खड़ा होता है। मेरा सामना करो फिर मेरी पत्नी को बोलना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप अपनी ही पत्नी को यहाँ पर डिफेम करने में तुले हुए। क्यों? क्योंकि आपके मन वाली वो नहीं कर रही है। श्याम संजना के इंटरव्यू से हमने देखा, और ये मैं समझ पाई हूं कि यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा है शुरुआत प्रॉपर्टी से हुई है। एक प्रॉपर्टी के वजह से बात इतनी आगे बढ़ गई। अगर मुझे लगता है कि अक्षय की माँ ने, यानी कि संजना की मम्मी ने ये बात बोल दी कि ना मैं अपने बेटे के नाम करूंगी, ना ही बहू के नाम करूंगी, अपने पोते के नाम करूंगी, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच गलत नहीं है। अगर पोते के नाम भी करेंगी तो मुस्कान को इस बात से खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि चलो मेरा भी जो होगा वो अपने बेटे के लिए ही होगा। तो अगर बेटे के नाम वो करेंगी तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ही करता है। वो चाहती तो अपने बेटे के नाम कर देती। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ये मैंने बोला है। कभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ही करता है। लेकिन अक्षय की बुरी लत ने ये साबित कर दिया कि उस माँ को अपने बेटे पे ही भरोसा नहीं है, क्योंकि वो भोग चुकी है, अपने पति के लिए भोग चुकी है। और बात यहीं से स्टार्ट हुई। मुस्कान को ये मंजूर नहीं, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट, उसके बाद से हक की लड़ाई। यहां पर बोल देना बहुत आसान है ना कि मैं अभी तलाक दे दूंगी, ऐसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ही नहीं, तलाक दे दूंगी। ये मुंह से निकालना बहुत आसान है, लेकिन जब वक्त आता है ना, वो वक्त तो आंसू जो होते हैं पानी के नहीं खून के आंसू गिरने लगते हैं। एक पत्नी शादी के बाद
कहीं भी बोझ बन जाती है, अगर वो मायके में रहे या पति के बिना रहे। ये मुस्कान के लिए है कि पति की इज्जत जो पत्नी नहीं करती है, पति के मना करने के बावजूद अगर कुछ काम करती है या किसी और के घर जाती है रहने या उसके मुताबिक नहीं रहती है, तो वो पत्नी हमेशा दुनिया के नज़रों में गलत हो जाती है। ये मुस्कान के ऊपर ही नहीं है, दुनिया की जो भी औरतें ऐसा काम करती हैं, ये सबके ऊपर है। मुस्कान की मम्मी का भी बात यहाँ पर आ रहा है कि मुस्कान की मम्मी है असली मास्टरमाइंड, जिनका रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। शायद श्याम ने ये बात का खुलासा किया। और कल संजना ने भी बोला कि मुस्कान की मम्मी से मेरी मम्मी का बहुत कहा-सुनी हुआ, जिसमें मुस्कान की मम्मी ने ये बोला कि मुस्कान अपने पाँव का बिछिया उतार दे, ये अक्षय के नाम का बिछिया पहन लेंगी। क्या एक ये माँ को बोलना माँ के लिए शोभा देता है? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कि इनके बेटी के नाम प्रॉपर्टी हो जाए। और मुस्कान का कहना है कि जो मेरे नाम से प्रॉपर्टी है उसको बेचकर ये लोग पैसा मांग रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं है। अगर उसके नाम से है प्रॉपर्टी तो वो भी अपने बच्चे के लिए ही करेगी। अगर वो नहीं देने को तैयार है, वो नहीं बेचने को तैयार है, तो इस बात का उसके ऊपर फोर्सफुली आप प्रेशर नहीं दे सकते। आप अपने हाथों पे भरोसा रखो ना कि हम करेंगे। आप पति हो, पति का फर्ज बनता है कि उसको कमाकर खिलाओ, उसको उसके हर शौक को पूरा करो, ना कि उसकी ही चीज़ों को आप खुद उसके ऊपर हावी होकर लेने के लिए जिद करो। तो बात तो यहाँ बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। और बात दोनों की है यहाँ पे, दोनों कोई किसी से कम नहीं है, कोई झुकना नहीं चाहता है भाई साहब यहाँ पे। मुस्कान भी झुकना नहीं चाहती है और अक्षय तो झुकेगा ही नहीं साला, क्योंकि पुष्पा राज ये वाला यहाँ पर है, किसी के पास औकात नहीं, कुछ भी एक कौड़ी की भी औकात नहीं है। बुरा जरूर लगेगा, इसके अलावा कोई औकात नहीं है। शायद कमाते होते, शायद दो पैसा अपने पत्नी को कर दिए होते, अपने बच्चे के लिए कुछ कमा कर दिए होते, अपने हाथों में मेहनत के भरोसे रहते, तो शायद कुछ बोलते तो अच्छा लगता। यहां पर औकात किसी की नहीं है, लेकिन झुकेगा नहीं साला। पत्नी वीडियो बना रही है, यहां पर यह भी मैं कहूंगी कि अगर मुस्कान वीडियो बना रही है तो इनको आरोप नहीं लगाना चाहिए या उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाना चाहिए कि तुम वीडियो मत बनाओ। क्यों? अगर वो उससे दो पैसा अर्न कर रही है तो ये आप ही के लिए होगा या आपके बच्चे के लिए होगा। क्या गलत है? हम कमाकर नहीं देंगे, पर उसको कमाने भी नहीं देंगे, वो दूसरों के हाथ सामने टुकड़ों पर पलेगी। तो ये चीज इन दोनों लोगों का है, गलती इन दोनों में से दोनों की है, सही कोई भी नहीं है। और इन लोगों की सजा पूरे परिवार को भोगनी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है अपने बचाव के लिए लोग, इंसान कुछ भी करेगा। संजना और श्याम के इंटरव्यू में श्याम ने बोला, इनकी भी कमियां बोली और अपने साले की भी, ऐसे ही संजना ने भी अपने भाई की 110% कमी बोली। भाई की गलती है, एक गलती की वजह से जो सबसे बुरी रत है उसकी वजह से आज इतना सब भोगना पड़ रहा है। श्याम वहां पर समझाने भी गए थे, ये बात मुस्कान ने भी कही है कि आए थे लोग। मुस्कान ने नहीं बोली है, सॉरी, मुस्कान ने तो बताया ही नहीं। मुस्कान को ये बताना चाहिए था, मुस्कान ने वो एंगल नहीं दिखाया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगी कि मुस्कान को हर एंगल दिखाना चाहिए। कल के डेट में अगर आपके ऊपर बात आए, कोई टिप्पणी आए, तो आपके पास बोलने के लिए मौका रहे कि हाँ ये बात थी, मैंने दिखाया था। कहीं ना कहीं अक्षय के एक्सीडेंट हुआ, उस बात को भी दिखाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उल्टा असर पड़ गया। अक्षय ने उस एक्सीडेंट का मारपीट का नाम दे दिया, बहू और ससुर के ऊपर आरोप लगा दिया। तो कम से कम आपके ऊपर, आपके पास एविडेंस रहता तो आप उस बात को दिखाते कि ये देखो। तो मुस्कान ने वो एंगल नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए। हाँ, बताया कि अक्षय आए हैं, अक्षय को खाना दिया है, ये लोगों को बता दिया कि अक्षय मेरे पास है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह से आया, किस तरह से नहीं। ये नहीं दिखाने की कोशिश की। चलो नहीं दिखाने की कोशिश की, पारिवारिक बात थी, सुलह हो गया, अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके बाद से जब इतनी अकड़ हुई, इतनी दोनों में अकड़बाजी होगी, तो ये रिश्ता तो कभी नहीं चलेगा ना। किसी एक को तो समझना पड़ेगा ना, किसी एक को तो समझना पड़ेगा। श्याम ने बहुत अच्छी बात बोली और मुझे यही सब चीजें अच्छी लगी कि उन्होंने कोई भी बात छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने बताया। अगर चाहता, श्याम चाहते तो ये बोल सकते थे कि नहीं, अक्षय ने सही किया अपनी बीबी के लिए, जो भी किया। अक्षय ने बोला अक्षय ने सही नहीं किया, ये बोला। उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अपने बीबी की इज्जत तुम नीलाम कर रहे हो, अपने पिता की ही, भाई पिता की भी इज्जत नीलाम हो रही है, अपने बीबी की। कल के डेट में पति पत्नी जब एक हो जाओगे तो ये सब चीजें जो सोशल मीडिया पर परोस दी गई हैं, क्या इसमें पर्दा डाल सकोगे? नहीं। और एक चीज मैं यहां पर कहूंगी, चाहे वो श्याम हो चाहे संजना हो, इस झगड़े का मुद्दा नहीं बनता अगर तीसरा जो है
रिश्तेदार के नाम पर वो कूदता नहीं तो उन्होंने कितनी लिमिट क्रॉस की ये लोगों ने देखा। परिवार वालों को जो हक बोलना चाहिए था उतना तो संजना ने भी नहीं बोला, संजना की मम्मी ने भी नहीं बोला, जितना कि तीसरे ने मुस्कान के लिए बोला। इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि तीसरे को पारिवारिक मैटर में कूदना नहीं चाहिए। जब अपने पे बात आई तो लोगों की धमकियां आने लगी। हमने ये देखा कि इस मुद्दे में ना श्याम ने बोला, ना संजना ने बोला, ना मम्मी ने बोला। हाँ, मम्मी की एक जगह मैंने गलती देखी, जो सबसे पहली गलती थी कि बहू को बदचलन साबित करके पेपर में छपवा दिया। ये चीज उनको नहीं करना चाहिए था। वो गार्जियन, उनका गार्जियन थी, गार्जियनशिप निभाना चाहिए था। आपका बेटा कितना सही है, शरीफ है, ये आपको भी पता है, तो आपके बेटे के बारे में आपको बोलने का अधिकार है। पर बहू के लिए, उसकी, वो भी एक औरत है, एक लड़की है, आपके घर की इज्जत है। कहीं ना कहीं आप ही अपने घर की इज्जत को यहाँ पर तार-तर करने में साथ दे रहे हो, तो ये चीज गलत है। बाकी देखो, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं दिख रही है, ना ही झूठ दिख रहा है। बात यहां पर ये है कि ये बात छोटी सी है देखने में, छोटी एंगल से। प्रॉपर्टी की लड़ाई ये एक हो जाती, मुस्कान भी मान जाती जब प्रॉपर्टी मुस्कान के नाम हो जाती। तो मैं मुस्कान से यही सब कुछ कहना चाहूंगी कि प्याज का छिलका देखे हो ना आप, क्योंकि मैं आपको समझा सकती हूँ। अभी आपकी उम्र बहुत लंबी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि तूने ये किया तो तुम्हारा ये सबूत, ये मैं वो सब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर चीज़ों को बिगाड़ने में नहीं, सुधारने में कोशिश करती हूँ। तो मैं मुस्कान से एक समझदारी की उम्मीद लगा सकती हूँ। जो जितना बिगड़ गया बिगड़ने दीजिए, वो चीज़ को आप बना नहीं सकते हो, लेकिन जो आपके हाथ में है बनाने का वो बना सकते हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रॉपर्टी या पैसा कोई भी मरकर अपने साथ नहीं ले जाएगा, यहीं रह जाएगा। अपने बच्चों के लिए ही माँ बाप करते हैं। आपको, आपने जब लव मैरिज किया था, शादी, तो आपको क्या चाहिए था? प्रॉपर्टी या आपका जो प्यार था वो चाहिए था? ध्यान से सुनना मुस्कान, आपने जब प्यार किया था तो एक दूसरे के लिए आप लोग जीने मरने को तैयार थे। हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते। उस टाइम पर प्रॉपर्टी नहीं था बीच में। प्यार किए तो प्रॉपर्टी देखकर नहीं किए थे एक दूसरे को। और आज वो प्यार कहीं चला गया और प्रॉपर्टी बीच में आ गया। आपको अगर पूरी जिंदगी अक्षय के नाम का सिंदूर लगाना है, सुहागन बनना है, और आप चाहते हो कि ये रिश्ता नहीं बिगड़े आपके बच्चे के भविष्य के लिए, तो आपको समझदारी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं आपको समझाने की यही कोशिश करूंगी कि इस बात को अब प्लीज यहीं पर मतलब एंड कर दीजिए। प्याज का जो छिलका होता है ना, वो जितना भी निकालोगे उतना ही निकलेगा। जितना निकालने की कोशिश करोगे उतना ही निकलेगा। उसी तरह से ये मैटर है, जितना ही आप बढ़ाओगे ये बढ़ता जाएगा, इसका अंत नहीं है। और कुछ निकलेगा भी नहीं, बस कुछ होगा तो कुछ इसका बुरा अंजाम हो जाएगा, चाहे आपका और चाहे अक्षय का। अक्षय की भी आदत सही नहीं है। वैसे इंसान क्या कुछ कर जाते हैं नहीं पता चलता। ऐसा ना हो कि कल के डेट में आपको भी पछतावा हो, या अक्षय से कहूंगी कि ऐसा ना हो कि आपको पछतावा हो अपनी बीवी के लिए। तो इस मुद्दे को यहीं पे क्लोज करिए। एक दूसरे को हराने में यहाँ पर कुछ नहीं लगा। रिश्ते ही हैं, आपके ही रिश्ते हैं, आपका ही पति है। अगर चाहते हो कि आप उसके नाम से सिंदूर जिंदगी भर पहनो, मैं तो यही कहूंगी कि भगवान आपकी मांग हमेशा ऐसे ही सज्जित रहे सिंदूर से। मैं यही आशीर्वाद दूंगी आपको। तो इस मुद्दे को यहीं क्लोज करिए, और ये जो प्रॉपर्टी का मैटर है ना, इसको क्लोज करिए यार। वो भी एक बच्चा है छोटा सा, कोई इतना पागल नहीं है कि किसी को दे देगा। उसका भी उसमें अधिकार बनता है। उसके नसीब को कोई नहीं छीन सकता, उसके कर्म को कोई नहीं छीन सकता, उसके अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। तो आप लड़ मर के क्या करोगे? उसका अधिकार उसको मिलेगा। अब यही होगा कि अगर तलाक ले लोगे तो उसके अधिकार को भी आप छीनोगे, उसके सुख को भी छीनोगे, और उसका माता पिता का प्यार भी अलग अलग हो जाएगा। तो इस टाइम पर मामला बिगड़ा है तो दोनों ही एक दूसरे का अपना अपना मुंह बंद कर लो, साल भर का दूरी ले लो। ये रिश्ता हम सुधारने की यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे आप कोई नहीं हो, चाहे सामने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक इंसानियत के नाते गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। आप पत्नी हो, आप ही के हाथ में है रिश्ते को बनाना या बिगाड़ना। कोशिश कर सकते हो बढ़िया बनाने की। आपको अपना पति चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए?
आपको पति चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए? मुझे लगता है कि एक औरत ना हमेशा यही कहेगी कि मेरा हर दौलत ले लो तुम, हर दौलत ले लो, मुझे बस मेरा पति चाहिए। पति है ना तो हम भीख माँग कर भी अपना पेट पाल सकते हैं। ये होना चाहिए हर औरत के अंदर। कुछ नहीं होता यार, पैसा, रुपया, धन दौलत कुछ नहीं होता। अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में होती है। लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बात को ज़्यादा मत खींचो। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह सॉर्ट आउट। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ करना, चाहे वो मुस्कान हो, चाहे संजना हो, चाहे कोई भी हो उस फैमिली में। मैंने कोशिश किया है और ये कोशिश मेरी जारी रहेगी और मैं भगवान से यही उम्मीद करूँगी इंसानियत के नाते कि अक्षय और मुस्कान एक हो जाएँ। और तीसरा इसमें ना बोले, पति-पत्नी के बीच में तीसरे को कभी बोलना ही नहीं चाहिए। वो चाहे अपनी सास हो, चाहे अपनी माँ हो, चाहे कोई भी हो, XYZ। तीसरे की एंट्री नहीं, इतनी बात बिगाड़ी है। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।